हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो स्टार्ट किया हुआ था उसके फोर्थ पॉइंट तक कवर कर दिया था। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोसेस कि अकॉर्डिंग टू प्रोसेस इन्फ्लेशन कितने टाइप्स का हो सकता है। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस इन्फ्लेशन 4 टाइप्स का हो सकता है: वेज इंड्यूस्ड, प्रॉफिट इंड्यूस्ड एंड डेफिसिट इंड्यूस्ड एंड द लास्ट वन इज स्टैगफ्लेशन। कि अकॉर्डिंग टू प्रोसेस 4 टाइप्स हो सकते हैं इन्फ्लेशन के। फर्स्ट वन क्या है? वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। कि इसमें जो इन्फ्लेशन होएगा वो वेज से मोटिवेट होके होएगा, वेज से इंड्यूस्ड होके जो इन्फ्लेशन होएगा उसे हम कहते हैं वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। इंड्यूस्ड का मतलब होता है मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना, पुश करेंगे जो प्राइस को, वो कौन करेगा? वेज। वेज का मतलब जो हम लेबर्स को पेमेंट करते हैं। तो बहुत सी कंट्रीज़ में क्या होता है कि लेबर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है। नाउडेज तो हर कंट्रीज़ में ही है कि लेबर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, यूनिट्स बनी हुई हैं जो उनकी यूनियंस है, और एक लीडर होता है। लीडर के थ्रू वो अपनी डिमांड करते हैं कि हाई वेजेस हमें दिया जाए, या फिर जो फैसिलिटीज़ है वो अपनी कॉल करते हैं लीडर्स के थ्रू, या जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है उसके थ्रू। तो वही ऑर्गेनाइजेशंस बार्गेनिंग पावर रखती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर होती है उनकी, जिसकी वजह से वो अपनी हाई वेजेस की डिमांड करते हैं और एम्प्लॉयज़ पर जो होते हैं प्रेशर करते हैं कि हमारे वेजेस को बढ़ाया जाए। अगर वेजेस बढ़ाएंगे तो प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ती है। वो खुद तो बियर कर लेगा कब तक? जब प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देगा कंज्यूमर को, और कंज्यूमर को प्राइसेस के थ्रू उसको पे करना पड़ता है। कंज्यूमर उसको बियर करता है प्राइस, हाई प्राइस पे करके। बहुत सी कंट्रीज़ में लेबर रिलेटेड लॉज भी बने हुए हैं कि मिनिमम इतने वेजेस तो मिलने ही चाहिए लेबर्स को। तो ये कौन काम करती है? लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। लेबर ऑर्गेनाइजेशंस प्रेशर करती है एम्प्लॉयज़ को कि उनके वेजेस को बढ़ाया जाए, हाई वेजेस की डिमांड करते हैं। हाई वेजेस की डिमांड करने से प्राइसेस पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होएगा वो प्रोडक्शन कॉस्ट को खुद बियर नहीं करेगा, ट्रांसफ़र कर देता है कंज्यूमर्स को, हाई प्राइस उन्हें पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। यानी कि जो इन्फ्लेशन होएगा वो प्रॉफिट की वजह से होएगा, जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं प्रोड्यूसर्स उसकी वजह से होएगा। प्राइस कैसे सेट होते हैं? जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट में जो प्रोड्यूसर्स है अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं। अब उन्हें फॉर एग्जांपल कॉस्ट 10 रुपीज़ की हुई, और उन्होंने जो अपना प्रॉफिट है वो 10 रुपीज़ रखा हुआ है। 10 + 10 20, हमारा प्राइस कितना रखा जाएगा? 20। वही अगर प्रॉफिट का जो मार्जिन है उसको इंक्रीज़ कर दें, यानी पहले उन्हें जितना प्रॉफिट मिलता था अब चाहते हैं कि वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, यानी 10 की बजाय अगर उन्होंने 25 कर दिया, प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने अपना इंक्रीज़ कर दिया 25, तो प्राइस कितना हो जाएगा? 35। तो प्राइस है उस पर दोनों चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, कॉस्ट का भी और प्राइस का भी। कॉस्ट हमने वेज इंड्यूस में पढ़ लिया कि वेज बढ़ाने से प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। सेकंड फैक्टर क्या है? प्रॉफिट। कि अगर हम ज़्यादा ऐड कर रहे हैं अपने कॉस्ट के अंदर अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं तो हमारे प्राइसेस पे इफेक्ट होता है, और प्राइसेस भी अप जाते हैं। प्राइसेस अप जाने का मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करती है? अपना हाई मार्कअप ऐड कर देती हैं प्रॉफिट के अंदर। जो उनका प्रॉफिट होता है उसकी हाई परसेंटेज ऐड कर देती हैं वो कॉस्ट में, जिसकी वजह से प्राइसेस अप जाते हैं। ये था हमारा प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट वन इज़ डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। यानी कि जो इन्फ्लेशन ऑकर होएगा ड्यू टू डेफिसिट। डेफिसिट को कवर करने के लिए जो गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है उसकी वजह से अगर प्राइसेस अप जा रहे हैं, उसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन आ रहा है, तो वो क्या होता है? डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। अब डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट होता है कि अगर किसी कंट्री में, किसी भी नेशन में उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, उसके खर्चे ज़्यादा है जितना उसके पास पैसा आ रहा है, पैसा कम आ रहा है लेकिन उनको देना ज़्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? डेफिसिट, यानी कि घाटा आता है सरकार को, जिसको कवर करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। हमने पहले ही पढ़ा था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? न्यू करेंसी को प्रिंट करना, किसी भी देश में नए नोट छापना, नए नोटों को लेके आना हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है। तो अगर किसी कंट्री में डेफिसिट फाइनेंसिंग की जा रही है, यानी कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है,
पैसा ज़्यादा आ रहा है तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, वो सोचेंगे हमारे पास ये हो जाए ये हो जाए, लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ता है। प्रोडक्शन उतना ना बढ़ने की वजह से जो हमारा प्राइसेस है वो अप जाते हैं। प्राइसेस अप जा रहे हैं यानी कि इन्फ्लेशन हो रहा है। प्रोडक्शन फिक्स है लेकिन मनी सप्लाई उनकी इंक्रीज हो गई है ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। क्यों करी है? डेफिसिट को कवर करने के लिए। तो डेफिसिट क्या होता है? जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं रिवेन्यू, तो उसको कवर करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है गवर्नमेंट। ये था हमारा डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। लास्ट वन इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? हमारी कॉस्ट की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है। कॉस्ट थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन से रिलेटेड है स्टैगफ्लेशन। और जो कॉस्ट थ्योरी है वो डिमांड थ्योरी से बिल्कुल अपोजिट होती है। डिमांड थ्योरी क्या होती है कि किसी भी गुड्स की अगर डिमांड बढ़ रही है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा डिमांड करने की वजह से हमें उतनी ही सप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन हम उतनी सप्लाई नहीं कर पाते हैं। सप्लाई ना करने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। ये थी हमारी डिमांड थ्योरी। लेकिन कॉस्ट थ्योरी क्या कहती है कि डिमांड भी नहीं बढ़ रही फिर भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। डिमांड भी नहीं बढ़ रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? स्टैगफ्लेशन को हम इससे रिलेट करके कह सकते हैं। कॉस्ट थ्योरी नहीं है लेकिन कॉस्ट थ्योरी से रिलेटेड है, रिलेटेड विद कॉस्ट थ्योरी। इसको अगर हम सिंपल डायग्राम में समझे तो यही है कि प्राइसेस अप जा रहे हैं, दूसरी तरफ सप्लाई या प्रोडक्शन कह लो या आउटपुट कह लो वो डाउनवर्ड होएगा। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हमने इस एरो को अपवर्ड शो किया हुआ है, अपवर्ड शो किया हुआ है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है। और अगर हम गलती से इस डायग्राम में एम्प्लॉयमेंट लिख देते हैं यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बस डायग्राम में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमने एरो अपवर्ड किया हुआ है तो यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट लिखें, और अगर हमने एरो को डाउनवर्ड कर दिया है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिखें, क्योंकि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों के पास काम नहीं होता है, दूसरी तरफ प्रोडक्शन भी कम होता है और प्राइसेस अप जाती हैं। इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं कि एक तरफ तो डिमांड कम हो रही है, दूसरी तरफ प्राइसेस बढ़ रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं लोग तो प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसमें अपोजिट होता है, डिमांड भी कम होती है फिर भी प्राइसेस ज़्यादा होते हैं स्टैगफ्लेशन के अंदर। अब अगर हम करें कि कॉजेज़ क्या होते हैं स्टैगफ्लेशन के, तो ये है। वैसे तो मेन रीज़न यही होता है कि एक तरफ तो प्राइसेस बढ़ते हैं यानी कि वेजेस भी बढ़ रहे हैं और प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, हम उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाते, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही होती। सेकेंडली फर्म्स अपनी जो गुड्स को सेल करने के लिए कस्टमर्स नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ना तो लोगों के पास काम है ना ही जो फर्म्स है वो अपना गुड्स प्रोड्यूस कर पा रही है। प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और वेजेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन आ रहा है। डिमांड नहीं होती है लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन आता है। मेन रीज़न तो यही है। फर्दर हम इसके रीज़न करें तो ये हो सकता है, फर्स्ट वन इज़ रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ लेबर, कि अगर जो लेबर है उसकी सप्लाई पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, यानी कि लोग लेबर्स को प्रोवाइड नहीं करा रहे, जो ऑर्गेनाइजेशंस है या जो यूनियंस बनी हुई हैं वो प्रोवाइड नहीं करवा रही लेबर्स को। क्यों? वो कह सकते हैं कि या तो हमें हाई वेजेस पेड करो, हाई वेजेस पेड करने की वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो हमारा जो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली हमारी प्राइसेस है वो अप जाते हैं, प्राइसेस अप जाने की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा पॉसिबल है कि हमने लेबर की सप्लाई को रोक दिया है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। कि जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें देखा जाता है लोग कम वेजेस पे भी काम करने के लिए रेडी है, लोगों के पास काम ही नहीं है तो उन्हें कम से कम वेजेस भी दिया जाता है, फिर भी वो उसके लिए रेडी हो जाते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ लेबर सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही पॉसिबल होता है, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा हो ही नहीं सकता। सेकेंड वन क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कि अगर जो प्रोड्यूसर्स पर टैक्स लगते हैं उसको गवर्नमेंट बढ़ा दे तो क्या होएगा, दो रीज़न हो सकते हैं, उसके दो हमारे पास कंसिक्वेंस निकल कर आ सकते हैं। या तो प्रोडक्शन कम आएगा, प्रोडक्शन कम आने की वजह से सप्लाई नहीं कर पा रहे तो प्राइसेस अप जाते हैं। सेकंड क्या होएगा कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर टैक्स ज़्यादा लग रहा है, उन्हें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो जिसको वो हाई प्राइसेस करके चार्ज करते हैं, वो खुद सारा बियर नहीं करेंगे, उसको ऐड कर देंगे प्राइसेस में कि हमने इतना टैक्स पे किया था, अब इसको हम कवर करेंगे प्राइसेस के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ असेंशियल रॉ मटेरियल, कि जो
एसेंशियल रॉ मटेरियल है। हमें अपना गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल मंगवाने पड़ते हैं फॉरेन कंट्री से, अगर उसके प्राइसेस ही बढ़ जाएंगे तो हमारी कंट्री में उसको इंपोर्ट करने में पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो हम उससे मिलके जो डोमेस्टिक गुड्स बना रहे हैं, जो गुड्स हमने बनाए हैं उसके प्राइसेस भी अप जाएंगे, तो जिससे कि हमारा क्या होएगा, इन्फ्लेशन होएगा। लास्ट वन क्या, इंक्रीज मनी वेजेस, कि अगर वेजेस बढ़ा दें, हम वेजेस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो हमारे प्राइसेस अप जाएंगे। हमने कवर कर लिए इन्फ्लेशन के टाइप्स। होप कि अच्छे से हुए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। एंड इफ़ these notes are helpful, then please share it and like the video and make sure to subscribe the channel. Thank you.